मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर आता है, वो बुलडोजर चलता है और उस बुलडोजर की भेंट एक मां प्रमिला और उसकी बेटी चढ़ जाती हैं, प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित। मगर क्या आप जानते हैं, जिस बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की थी जहांगीरपुरी में, उस बुलडोजर और उसकी ज्यादती के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। उल्टा आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह मीडिया कटघरे में खड़े नहीं कर रहा है दोस्तों, उनके अधिकारियों पर हमला किया जा रहा है, मानो दोनों में कोई फर्क है। एक ऐसे वक्त जब पत्रकार ये मुद्दे आपके सामने नहीं ला रहे हैं जिन्हें कायदे से ये मुद्दे आपके सामने उठाने चाहिए, भोजपुरी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गुस्सा सामने उभर कर आया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रतिभाशाली गायिका जिसने उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़े बड़े दिग्गजों से लोहा लिया था, उसके एक एक शब्द को सुनिए, उसके शब्द के पीछे छुपे आक्रोश को महसूस कीजिए। आज उसकी वाणी में तंज नहीं है, वो तंज जो आपने महसूस किया था उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान या बिहार के चुनावों के दौरान, उसकी वाणी में आक्रोश है। वो महसूस कर रही है उस दर्द को, वो महसूस कर रही है उस दोहरे मापदंड को जिस मीडिया ने दिखाया है कानपुर देहात की उस घटना को लेकर। मैं चाहूंगा आप नेहा सिंह राठौर को सुनिए। बाबा के दरबार बार ठहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज, 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। एक तरफ नेहा सिंह राठौर हैं जो अपनी बात कह रही हैं, मगर दूसरी तरफ मीडिया है। याद कीजिए मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, इसने बुलडोजर के महिमा मंडन पर किस तरह के स्टोरीज किए थे, किस तरह की कहानियां की थी। और इसी चैनल का एक और पत्रकार जिनके बारे में राजीव त्यागी, स्वर्गीय कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने 2 ऐतिहासिक शब्द कह दिए थे, उन्होंने भी बुलडोजर पर किस तरह के शोज किए हैं। और अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं पापा की एक परी से। फर्क देखिएगा दोस्तों, जब बुलडोजर के निशाने पर मुसलमान होता है और उससे बीजेपी को फायदा हो रहा होता है, तब किस तरह से महिमा मंडन किया जाता है। और जब बुलडोजर के निशाने पर प्रमिला और नेहा होती हैं, 2 ब्राह्मण औरतें होती हैं, तब दोष मढ़ा जाता है अधिकारियों पर। जरा लहजे में, जुबान में, भाषा में फर्क को देखिएगा। यह वीडियो मैंने देखा फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के ट्विटर टाइमलाइन पर। सुनिए पापा की परी का लहजा कैसे बदल जाता है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किस तरह से बचाया जाता है। सुनिए। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्बई? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। पापा की परियों को वाकई शर्म आनी चाहिए दोस्तों। एक तरफ नेहा सिंह राठौर जो एक पत्रकार भी नहीं है, आज वो अपने सुर के जरिए, अपने आक्रोश के जरिए वो आवाज आपके सामने उठा रही हैं, अपनी गायकी के जरिए अपनी आवाज उठा रही हैं। याद कीजिए, इस लड़की पर लगातार प्रहार किया गया था जब इसने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री के शासन से कुछ सवाल किए थे अपनी गायकी के जरिए। तो याद कीजिए, रवि किशन जिनके कंधों पर जिम्मा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक अश्लील फिल्म इंडस्ट्री बनाने का, इन तमाम लोगों का मुकाबला था नेहा सिंह राठौर से। और आज उसी नेहा सिंह राठौर ने
प्रमिला और नेहा के बारे में सवाल किया है। नेहा कहीं ना कहीं उस नेहा में अपने दर्द को महसूस कर रही है, क्योंकि उसकी सखी, उसकी सहेली, उसकी बहन की उम्र की तो रही होगी वो नेहा। दोस्तों, कितने दुख की बात है, आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक परिवार से बात करनी है तो फोन के जरिए बात कर रहे हैं, मगर इनका यह दूसरा ट्वीट देखिए। उसी दिन शाम को उत्तर प्रदेश में G20 के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक रात्रि भोज होता है। वहां पर 10-11 बजे मौजूद होते हैं। ये चाहते तो लखनऊ से कानपुर जाके वापस भी आ सकते थे, मगर नहीं साहब, फोन पर बात की। मगर मैं इन्हें क्या दोष दूं। अखिलेश यादव जो कि नेता विपक्ष हैं, वो भी ट्वीट ही कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अखिलेश यादव उनसे मिले या नहीं मिले। कम से कम इस वक्त जब मैं यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अखिलेश यादव उनसे नहीं मिले। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि जब तक हमारा विपक्ष जमीन पर नहीं उतरेगा, लोगों की समस्याओं को संबोधित नहीं करेगा, लोग उनमें विश्वास नहीं जतलाएंगे। जब चुनाव आता है तो हर वोटर एक डरा हुआ हिंदू बन जाता है, एक ऐसा हिंदू जिसे यह कहकर डराया जाता है कि अगर मोदी जी या योगी जी सत्ता से गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। दोस्तों, कानपुर देहात में जो हुआ ना, वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, एक कलंक है। वो पूरा मामला जो है, डीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस से लेकर सत्ताधीशों, इन सब पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वो काली यादें ताजा हो गई हाथरस की, जब इस गुड़िया के साथ पुलिस के मुताबिक कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और उसके बाद आपको याद होगा किस तरह से पेट्रोल छिड़क कर रातों रात उसके शव को जला दिया गया था। मां गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगाने दो। पुलिस ने वो तक स्वीकार नहीं किया, वो तक पुलिस नहीं मानी। अब तो मुझे लगता है ये जो मैं आपसे बातें कहता हूं ना, ये सब अनर्गल बातें हैं, बेकार बातें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा सिंह राठौर भी इस गीत के जरिए जो अपना गुस्सा दिखला रही है, उसके क्या मायने हैं दोस्तों, जब जनता सोई हुई है। आपको आपकी नींद मुबारक। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रमिला और नेहा दोनों ब्राह्मण हैं ना, दोनों हिंदू हैं। अब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तब ये न्यूज चैनल्स क्यों खामोश हैं? तब शासन से सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि इनका सारा खेल तो हिंदुओं के आसपास ही चलता है ना, मेरे जैसे हिंदुओं के आसपास। अब क्यों नहीं सत्ता से सवाल किया जा रहा? आप इसका मतलब समझते हैं? इनको ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना इनको ब्राह्मणों से कोई लेना देना है, ना इनको हिंदू राष्ट्र या राष्ट्र निर्माण से कोई लेना देना है। इनका सिर्फ एक काम है, इन गुल्लुओं और कालुओं की तरह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बिस्किट खाना। बस इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। इनका काम सिर्फ बीजेपी की सेवा करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। न जाने कितनी प्रमिलाएं, न जाने कितनी नेहाएं जो हैं, वो प्रशासन की बेरुखी की बलि चढ़ जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इस देश की हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।